नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं और मेरे किसान भाइयों को बारिश का बेसब्री से इंतज़ार है। बारिश की ज़रूरत हमारी फसलों को इस समय बहुत ज़्यादा है। बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं जिनकी बिजाई का काम भी नहीं हो पाया या सुचारू रूप से नहीं हो पाया। जो किसान भाई बारिश के इंतज़ार में बैठे थे, उनकी बिजाई का काम भी बाधित हुआ है, रुका पड़ा है और शायद आगे चल के भी ऐसा संभव नहीं है कि उनकी बिजाई का कार्य संपूर्ण हो जाए, क्योंकि जिस समय किसान को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय भगवान भी किसान की परीक्षा लेने पर उतर जाता है और बारिश नहीं करता है। यही हालात फिलहाल हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बने हुए हैं। लगातार किसानों को बारिश की आवश्यकता है, लेकिन बारिश कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। हर किसान भाई, हर आदमी ये एक ही बात सोचता है कि शायद अब अगले सप्ताह या 5 दिन के बाद में बारिश हो जाएगी। तो किसान साथियों, बारिश की कब संभावना है, ये मैं आपसे जानकारी साझा करना ज़रूरी समझता हूँ आज की इस वीडियो में। सभी किसान भाइयों को पता है कि सर्दी का मौसम है, ये आम बात है। 2-3 दिन पहले भी मैंने आपसे जानकारी साझा करी थी कि भाई जो हवा है वो अव्यवस्थित होगी, दिशाहीन और गतिहीन होगी। तो वो गतिहीन और दिशाहीन इस समय हवा चली हुई है, कभी किसी साइड से हवा आ रही है, कभी किसी साइड से हवा आ रही है, लेकिन हवा की गति बहुत कम है। इस समय हवा की जो गति है वो काफ़ी कम है। दिन के तापमान में बढ़ोतरी है, रात्रि के तापमान में जो के तो हालात बने हुए हैं। दिन में थोड़ी सी गर्मी का हमें आभास होता है, गर्मी हमें महसूस होती है, लेकिन रात्रि के समय में फिर से ठंडक, अच्छी ठंडक कहूँगा हम इसको, हमें देखने को मिलती है। हालांकि ये गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, ये जो ठंडी है ये गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, लेकिन सरसों, चना जो इस प्रकार की फसलें हैं उनमें इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है या जहाँ पे शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ पे आमतौर पर जब सूखा पाला गिरता है तो हमारी फसलों को नुकसान होता है। जो भाई गेहूं में पानी नहीं लगाया अभी तक जिन्होंने, या जिनके गेहूं में अभी 20-25 दिन के गेहूं हो चुके हैं, तो वो किसान भाई पाला बचाने से लिए, अपनी फसलों को पाले से बचाने के लिए गेहूं में पानी का प्रबंध करें, पानी लगाएं। बारिश की संभावना कब तक है और कब नहीं है, ये एक विशेष बात है आज किसान साथियों। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ किसान साथियों कि नए साल के आसपास में, जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया, 27, 28, 29 दिसंबर को, 2, 3, 4 जनवरी को, यानी कि जो सप्ताह है नए साल के आसपास का, 3 दिन पहले 3 दिन बाद या 4 दिन पहले 4 दिन बाद, यहाँ पे कुछ संभावना है। अभी ये नहीं कह रहा हूँ बारिश होगी, मैं कह रहा हूँ कुछ संभावना है। और ये संभावना कहाँ तक हो सकती है, कितने क्षेत्र में हो सकती है, ये बात आपको जब हम थोड़ा सा नज़दीक जाएंगे तब पता चल पाएगी कि भाई यहाँ पर क्या मौसम हो सकता है, कितने एरिया में ये बारिश हो सकती है, या बूंद बादल हो सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो संभावना है वो संभावना ये है कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, बूंदाबांदी हो जाए, कुछ गतिविधियां बारिश की शुरू हो जाएं, वो नए साल के आसपास में, यानी कि 4 दिन दिसंबर के, 4 दिन जनवरी के, यहाँ पे कुछ संभावनाएं हमें नजर आती हैं कि भाई शायद यहाँ पे कुछ बारिश की संभावनाएं बनती हैं। इससे पहले बारिश की संभावना ना के बराबर है। हो सकता है कि 25-26 को, 24-25 को कभी भी थोड़े बहुत बादल कुछ एरिया में दिखाई दे जाएं, लेकिन उससे बारिश की संभावना नहीं है। फिलहाल का जो मौसम है उसको देखते हुए तो नहीं लगता कि भाई अभी थोड़े दिनों के बीच में बारिश होगी। और मैं लगातार मेरे किसान भाइयों से ये जानकारी साझा भी करता आया हूँ कि 20 दिसंबर तक बारिश की संभावना नहीं है। बीच बीच में मेरे और दूसरे भाई जो है मौसम की जानकारी देने वाले हैं, जो यूट्यूबर भाई हैं, वो कभी भी कह देते हैं कि ये बारिश होगी, वो बारिश होगी। 4 बादल नजर आते हैं तो बारिश का अनुमान बता देते हैं, धूप निकल जाती है तो बारिश को दूर हटा देते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे उन भाइयों के हाथ में भगवान की जो बागडोर है उनके हाथ में है। लेकिन किसान साथियों, ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि सही और सटीक जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने किसान भाइयों को झूठ बोल के अपनी वीडियो चलाने के चक्कर में मैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहता। जो भी मेरे किसान भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो भी आमजन मेरी वीडियो को देखते हैं, उनको पता है कि विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि भाई ये जो जानकारी देगा वो सच देगा।
जो बड़े बड़े हमारे मौसम की वीडियो जानने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लोग जिनकी वीडियो को देखते हैं, आजकल उनके पास भी टॉपिक नहीं है ये बताने के लिए कि बारिश कब होगी। जो थोड़े से बादल नजर आते हैं तो बोलते हैं कि बारिश हो जाएगी, लेकिन वो बाद में नजर नहीं आती है। तो किसान भाइयों, जो मेरे पास अनुमान है वो है नए साल के आसपास का। नए साल के आसपास में कुछ मौसम परिवर्तनशील होगा, कुछ बारिश की गतिविधियां हमें नजर आएंगी। हाँ किसान साथियों, कुछ मौसम परिवर्तनशील होने की संभावना जो है वो अच्छे, जिसको कहूंगा मैं ज्यादा संभावनाएं हैं, वो नए साल के आसपास में नजर आती हैं। उससे पहले कभी कभी थोड़े बहुत बादल अगर आपको नजर आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर कोई अच्छी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। ये जानकारी मेरे किसान भाइयों के लिए थी। जो किसान भाई बारिश का इंतजार कर रहे हैं, भाई अपने खेत में अपनी फसल में आप समय पर पानी लगा लें, उसकी व्यवस्था कर लें, क्योंकि आप बारिश के इंतजार में बैठे हो। भाई बारिश की संभावना फिलहाल अगले एक सप्ताह या मैं कहूँ 10 दिन तक नहीं है, अगले 10 दिन तक नहीं है, ऐसी संभावना मेरे को लगती है। तो भाई अपने पानी की व्यवस्था कर लें, अपनी फसलों में सुचारू रूप से पानी देते रहें। शाम को मंडी भाव लेकर के लाइव प्रोग्राम में मैं सभी किसान और दर्शक भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि आपकी खेती की समस्या है, पशुओं की समस्या है, या कोई शारीरिक समस्या है, या आप कोई देसी नुस्खा प्राप्त करना चाहते हो किसी बीमारी का, किसी समस्या का, तो सारी की सारी जानकारी हम आपको शाम को 8 बजे, हर दिन शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम में आपको देते हैं। जो मेरे नए भाई हैं, जो नए वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। हर प्रकार की खेती की जानकारी, हर प्रकार की पशुओं की जानकारी हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। साथ के साथ मंडी भाव जो होते हैं हमारे, सभी प्रकार की फसलों के मंडी भाव, ये नहीं कि केवल धान का, हर प्रकार का मंडी भाव हम आपसे साझा करते हैं। तो किसान साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही है, और शाम को मिलते हैं आपके साथ में मंडी भाव लेकर के। किसानी और पशुओं की समस्या के ऊपर हम विचार रखेंगे। किसान और जो पशुओं की समस्या है उस पर हम सब भाइयों का मार्गदर्शन करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।